आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रोशनियों का त्यौहार दिवाली दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अवाम ने घरों और दुकानात को सजाया, नए कपड़े पहने और एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। दोनों रियासतों के तमाम शहरों और अजला में मनादिर के बाहर अवाम की तवील कतारें देखी गईं और खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतह की अलामत भी तस्वुर किया जाता है। लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोली भी बनाई और फूलों से इसको सजाने का काम भी किया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने दिवाली के मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा की। थोड़ा पीछे सर 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 थोड़ा ऐसा सर అందరికీ హ్యాపీ దీపావళి. ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మరి దీపావళి సంబరాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో చార్మినార్ ప్రాంతంలో భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత 400 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇక్కడ చార్మినార్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడ్డదో అప్పటి నుంచి కూడా శశికళ వారి యొక్క ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి వంశ పారంపర్యంగా జరిగేటువంటి ఈ యొక్క భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దేవాలయానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవ, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు, రెండోది లక్షలాది మంది భక్తులు భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని కొలుస్తారు. అంటే మామూలు దివాళీ రోజే కాకుండా నీకు సంవత్సరం పొడవునా కూడా ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని నమ్ముకుంటే మాకు మంచి జరుగుతుంది అనే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా చాలా విపరీతంగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాదీ తెలంగాణ వాస్తవులే కాకుండా నీకు నార్త్ ఇండియన్స్ కానివ్వండి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అందరూ కూడా పర్టికులర్గా భాగ్యలక్ష్మి హైదరాబాద్ వస్తే ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకుందాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలామంది వస్తారు. అయితే ఈ సంవత్సరం 2020 ఈ కరోనా వైరస్ ఫ్లడ్లతో ప్రజలు బాగా సఫర్ అయ్యారు. బట్ దివాళీ అంటేనే ధన్తేరస్ రెండో दिवाली के पेश नज़र शहर हैदराबाद के बेशतर बाज़ारों में बड़े पैमाने पर फूल फरोख्त के लिए लाए गए हैं। त्यौहार की वजह से फूलों की तलब और कीमत में इजाफा हो गया है। त्यौहार की वजह से लोग बड़ी तादाद में फूल खरीद रहे हैं। जारिया साल रियासत के कई मकामात पर बारिश की वजह से फूलों के पौधों को नुकसान हुआ और उसकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। फूलों के त्यौहार बदकम्मा और दशहरा के बरखिलाफ इस मरतबा शहर के बाज़ारों में मुख्तलिफ फूलों की बड़ी तादाद में आमद हुई। शहर की मार्केट्स में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी रियासतों कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी फूलों की बड़ी तादाद लाई गई। दिवाली के मौके पर घरों और मनादिर को सजाने के साथ साथ सरकारी दफातर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को फूलों से सजाया जाता है, जिसके लिए इन फूलों की बड़े पैमाने पर ख़रीदारी की जाती है। इन फूलों की कीमत उनके मियार के लिहाज से 70 रुपये तक 250 रुपये के दरमियान है। फूलों के किसानों ने कहा कि इस मरतबा बारिश की वजह से फूलों की पैदावार में कमी हुई है, जिसके नतीजे में उनकी कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। रियासती हुकूमत ने दिवाली के तोहफे के तौर पर जायदाद टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में 50% छूट देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने साथी वज़रा महमूद अली और श्रीनिवास यादव के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दिवाली के मौके पर जायदाद टैक्स की अदायगी में 50% की छूट देने का फैसला किया है।
जिसके तहत माली साल 2020-21 में जायदाद टैक्स की वसूली में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 15,000 रुपये तक जायदाद टैक्स अदा करने वालों को 50% और रियासत के बल्दियात और टाउन्स में 10,000 रुपये तक जायदाद टैक्स अदा करने वालों को भी 50% की रियायत दी जाएगी। उन्होंने इस बड़े इक़दाम पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। केटीआर ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बाद नाफिज किए गए लॉकडाउन और हालिया बारिश की वजह से गरीब अफराद के मुतवस्सित तबके भी माली तौर पर परेशान हैं। उन अफराद की परेशानियों को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने जायदाद टैक्स में बड़ी हद तक राहत फराहम की है। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इस फैसले से रियासत भर में 31,40,000 खानदानों को 326 करोड़ 48 लाख रुपयों का फ़ायदा होगा। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 13,72,000 खानदान इससे मुस्तफ़ीद होंगे, जहां इन खानदानों को 196 करोड़ 48 लाख रुपए की बचत होगी। इसी तरह रियासत के बल्दियात में 17,68,000 खानदानों को 130 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे अफराद जो पहले ही जायदाद टैक्स अदा कर दिए हैं, उन्हें आने वाले साल के जायदाद टैक्स में माफ़ी की इस रकम को मुहैया किया जाएगा। इस तरह रियासत के तमाम खानदानों को इस फैसले से काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि हालिया बारिश की वजह से ग्रेटर हैदराबाद के अलावा मज़ाफ़ात के 15 टाउन्स में भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। बारिश की वजह से लाखों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 100 साल के दौरान इस तरह की बारिश नहीं देखी गई, जिसकी वजह से कई मकानात में पानी दाखिल हो गया और सामान पानी में बह गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बारिश के नुकसानात का जायजा लेने के फौरी बाद हर एक मुतासरा खानदान को 10,000 रुपये की मदद का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इस सिलसिले में 550 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। आज तक 4,75,871 खानदानों में फ़ीकस 10,000 रुपये की इमदादी रकम तकसीम की गई। इस तरह बारिश के मुतासरीन में 470 करोड़ से ज़्यादा की रकम तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात से हुकूमत का मुआवजा ना मिलने की शिकायत मौसूल हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर मुतासरीन खानदान को मुआवजा अदा करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर मुतासरीन से दरखास्तें तलब करने का फ़ैसला किया। इस खुसूस में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए बारिश के मुतासरा अफराद की दरखास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मी सेवा सेंटर पर नाम, मकान का नंबर, इलाका, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पिन कोड की तफसीलात पेश करने पर मुतल्लिका अहदेदार इस दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे और हकीकी मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार अगर बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो रास्त तौर पर उनके अकाउंट में 10,000 रुपये की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी हकीकी मुतासरा ख़ानदान को इमदाद से महरूम नहीं किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद 100 करोड़ रुपये खर्च करने हुकूमत तैयार है। में किसी को भी शक व शुबात करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अभी उनको लगता है कि वो जेन्युइन है, अफेक्टेड है, एलिजिबल है, सीधा सीधा मी सेवा सेंटर जाए, कुछ और ना करें, एक एप्लीकेशन डाल दें, ऑफिसर आएंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट अगर आप दे देंगे तो बैंक में सीधा पैसा डाल देंगे। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों को बहकाना, उकसाना, रोड पे लाना, ये बकवास काम जो है, ये हमारी नीयत नहीं, हमारी नीयत नहीं। इससे पहले इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी तादाद में मदद नहीं किया। 10,000 रुपया कभी किसी को इंस्टेंट रिलीफ कभी मिला है? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट इतनी बड़ी दिल से अगर आगे आके दिलदार सीएम साहब हमारे देने वाले तैयार हैं, तो इसमें छोटे छोटे बात को बना के 5 लाख लोगों को अगर राहत मिल रही है, अगर 5-6 हज़ार लोगों को कहीं नहीं मिलती है, वो लोग रोड पे आ जाते हैं, और अगर हम लोग उसी को मैग्नीफाइंग लेंस पे देखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सीधा सीधा आए, मी सेवा सेंटर में एक एप्लीकेशन डाल दें, बात खत्म। ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా బ్రదర్ రిలీఫ్, 1200 వరకు ఆల్రెడీ రిలీఫ్ ఉంది. మీకు తెలియకపోతే తెలుసుకోండి. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంటి ట్యాక్స్ లాస్ట్ టైమే రద్దు చేసాం, ఇప్పుడు ఏముంది అందులో? దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ దేర్. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తీసేసాం కదా స్లాబ్ లో. ఎనీవే ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఆర్ మంత్రి గారు మీకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కున్నట్లు ఇక కావాలని అడుగుతున్నట్టున్నారు. దీపావళి పండుగ ఎటువంటి సెలబ్రేట్ కావాలని see all other listen, I understand. See this issue, I'll talk about TSB pass on Monday. We'll exclusively talk about TSB pass on that day. So let us not worry too much about it right now. I have wanted to, in fact, ఈ రోజు లక్షలాది మంది ప్రజల కుటుంబాల్లో సంతోషం నింపాలన్న ఉద్దేశంతో దీపావళి కానుకగా
వారి కోసం ఈ అనౌన్స్మెంట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు మేము చేస్తున్నాం. మిగతా అన్ని విషయాలు वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने धरानी पोर्टल के जरिए अनकरीब गैर ज़रूरी अराजियात के रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ करने का फैसला किया है। इस ज़िम्मन में रजिस्ट्रेशन के अमल के जल्द आगाज़ के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए और दीगर मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आला बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करेंगे। मज़कूरा जायज़ा इजलास में चीफ सेक्रेटरी के अलावा रेवेन्यू, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन महकमों के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती तकारीब आज रियासत भर में मुनक़िद की गई। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी समेत दीगर कायदीन ने उनको खिराज पेश किया। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ साथ साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और दीगर ने जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। शहर के आबिद इलाके में वाक़ नेहरू के मुजस्समे पर भी फूल निछावर किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान के लिए पंडित नेहरू की गिराकदार खिदमत हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा रहेंगी। దూరం సార్ కొంచెం వెనుకకున్నాడు. ఓకేనా? భారతదేశం యొక్క మొదటి ప్రధానమంత్రి నవభారత నిర్మాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుట్టినరోజు వేడుకలు గాంధీ భవన్లో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ దేశంలో ఈరోజు మనం ఈ స్థాయిలో బతుకుతున్నామంటే కంపల్సరిగా ఇది నెహ్రూ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ నేను మనం చేస్తున్నాం. తగ్గించడానికి వారి లెగసీని కొంత అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయడం ఇది చాలా అత్యంత బాధాకరమైన విషయం అని చెప్పడం తప్పదు. ఎవరేం చేసినా నెహ్రూస్ లెగసీ, నెహ్రూస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు మోడర్న్ ఇండియా విల్ లివ్ ఫరెవర్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇండియన్. అదేవిధంగా దీపావళి సందర్భంగా జీవితాల్లో వెలుగు ఉండాలని, తెలంగాణలో ప్రతి పౌరుడికి మేలు జరగాలని, సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని ఈరోజు దీపావళి సందర్భంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. భారతదేశం యొక్క మొదటి रियासती हुकूमत की जानिब से यौम अतफाल की तकरीब जोइनाइल होम में मनाई गई। इस तकरीब में वज़ीर बहबूद बराए ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जोइनाइल होम में रखे गए बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद दी और उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने माजी की ज़िंदगी को फरामोश करते हुए आने वाले दिनों में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का अहद करें। उन्होंने कहा कि रियासत में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन पर अमल आवरी हो रही है। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं उसमें ख़ानदान की सूरत हाल भी एक वजह साबित हो रही है। सरपरस्तों को चाहिए कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बच्चों को जराइम से रोकने के लिए पुलिस बेहतर तौर पर काम कर रही है। उन्होंने जुवेनाइल होम में मुक़ीद बच्चों को हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। उनके महकमे की जानिब से उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ मुक़ीद बच्चों को हर तरह की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स और हुनरमंदी की तरबियत भी फ़राहम करने का उन्होंने वादा किया। इस मौके पर वज़ीर सत्यवती राठौर ने उन बच्चों के साथ खाना खाया। इस तकरीब में महकमे ख़वातीन और अतफाल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिव्या देवराजन, डायरेक्टर जुवेनाइल होम शैलजा और दूसरे मौजूद थे।
మంది కూడా జైలుకు పోయి కారణం వేరైనా ఇదేదో నిర్బంధమనో ఇంకో రకంగా దీన్ని భావించకుండా ఒక చక్కటి వాతావరణం మన ఇంట్లో మనమందరం వెనుకబడిన పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం. చిన్న చిన్న ఇండ్లు, చాలని జీతాలు, 2 పూటలు కూడా కడుపు నిండా తినలేని ఇండ్ల నుంచి ఈరోజు మీకు కావలసిన పౌష్టికాహారం, మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ, మీకు ఇవ్వాల్సిన అన్నీ కూడా సక్రమంగా సకాలంలో ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది, మా అధికారులు అందిస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని మీరు అవకాశంగా తీసుకొని ఇందాకే పక్కనే ఉండే మరి ఆడపిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాం. చక్కటి నైపుణ్యాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించారు, మంచి డ్యాన్స్ చేశారు. అక్కడి నుంచి 10 మంది పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో టాపర్గా ఉండేవాళ్ళు కాలేజీలో సీట్లు సంపాదించుకున్నారు. 10th లో మరి 10/10 ఆ విధంగా మార్కులు తెచ్చుకున్నారు. కొంతమంది స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు. మేము హామీ ఇస్తున్నాం, మీకు ఇక్కడ ఇచ్చే వృత్తి విద్య కావచ్చు, మేడం చెప్పినట్టు బయట అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. నేను ఇంకా 2-3 హోమ్స్ చూశాను. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన స్కూల్స్కి, రెసిడెన్స్ స్కూల్స్కి అందించే బెంచీలు కావచ్చు, కుర్చీలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇవన్నీ మన దగ్గరే మన హోమ్స్లోనే చేయిస్తున్నారు. కాబట్టి మీకు వచ్చిన నైపుణ్యాన్ని మీరు మెచ్చేది, మీకు వచ్చు ఇది బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకునే ఏ విద్యనన్నా అందించడానికి మీకు తోడుగా ఉంటాం. ఇక్కడ అందుబాటులో లేని అవసరమైతే బయటికి పంపిస్తాం, స్కూల్స్లో చేర్పిస్తాం, మీకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం. కానీ అవన్నీ మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. నేను గతంలో వచ్చినప్పుడు పిల్లలు నా ముందు వచ్చి మీరు ఏడ్చారు, మా తల్లిదండ్రులు రావట్లేరు, మమ్మల్ని చూడటానికి రావట్లేరు, లేకపోతే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళటానికి రావట్లేదు, మా బెయిల్ కోసం ఇచ్చేయట్లేరు అని. వాళ్ళు ఎంత మానసిక మీ దగ్గరికి రా. वजीर स्पोर्ट्स व यूथ वेलफेयर श्रीनिवास गौर से ओलंपियन गगन नारंग और मुकेश कुमार ने आज मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गगन नारंग ने वजीर मौसूफ से कहा कि गच्चीबौली में वाक़ उनकी अकेडमी की जानिब से 20 नौजवानों को वो अपने ज़ाती खर्च पर शूटिंग की तरबियत फराहम करते हुए उन्हें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने वजीर मौसूफ से शूटिंग अकेडमी के लिए हुकूमत से ताउन फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करने का भी मंसूबा तैयार किया। इसके लिए एक सब कमेटी भी तश्कील दी गई है। रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए हर असम्बली हल्के में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिनमें कई स्टेडियम्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द गगन नारंग एकेडमी का दौरा करेंगे और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से ताउन करने के इक़दाम करेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि आने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में दोबारा टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने आज खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के रुकन असम्बली विवेकानंदा गौड़ और रुकन कौंसिल एस राजू के साथ हल्के असम्बली के तहत आने वाले 8 डिवीजन्स में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी की हिकमत अमली पर एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर और कारगुजार सदर KT रामाराव के मशवरे पर वो खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के में GHMC के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक डिवीज़न में निज़ामबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन असम्बली को इंतखाबी ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी और वो खुद भी एक डिवीज़न की ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों को आवाम के दरमियान पहुँचाते हुए GHMC इंतखाबात में वोट देने की अपील की जाएगी। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली विवेकानंदा गौड़ ने हल्के के तहत आने वाले 8 बल्दी डिवीजन्स में पार्टी की सूरत हाल से वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया और किस डिवीज़न में कौन से रुकन असम्बली के ज़रिए इंतखाबी मुहिम चलाई जाए, इस सिलसिले में भी इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना इलाके के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई थी। ताहम रियासत की तकसीम और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दरियाए गोदावरी और कृष्णा से तेलंगाना को अलॉट करदा पानी से इस्तेफादा करते हुए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर कर रहे हैं और उनमें कई प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल भी हो गए हैं। वज़ीर बरखी ने अर्रम मंजिल में वाक़े इंजीनियर्स भवन में साबिक़ चीफ इंजीनियर R विद्यासागर राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई की, जिन्हें वाटर मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है।
इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि आर विद्यासागर राव की जयंती के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना इरिगेशन डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ इंजीनियर ने पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों के खिलाफ काफ़ी जद्दोजहद की थी। बीजेपी की आला क़यादत ने साबिक रियासती वजीर व कौमी नायब सदर DK अरुणा को कर्नाटक बीजेपी उमूर का माउन इंचार्ज मुकर्रर किया। इसी तरह पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मरकज़ी वजीर व बीजेपी की कौमी सेक्रेटरी D पुरंदरेश्वरी को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। चंद दिन कबल ही DK अरुणा को बीजेपी की मरकज़ी क़यादत ने पार्टी की कौमी आमिला की कमेटी में नायब सदर मुकर्रर किया था। महबूबनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली DK अरुणा एक तवील अरसे तक कांग्रेस से वाबस्ता रहीं। वो साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के दौर में रियासती वजीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। कमिश्नर बल्दिया व इलेक्शन अथॉरिटी अजीमतर हैदराबाद लोकेश कुमार की जानिब से GHMC इंतखाबात में उम्मीदवारों के अखराजात के ज़िम्मन में कल एक कुल जमाती इजलास तलब किया गया था, जिसमें नोडल ऑफिसर ख्वाजा मस्तान ने GHMC इंतखाबात में उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा था कि इंतखाबी अखराजात 2016 के अखराजात में ही मामूली इजाफे के साथ अब 5 लाख कर दिए गए हैं, जिस पर कुल जमाती कायदीन ने एतराज़ किया। इजलास में तेलुगुदेशम, CPI, BJP और जनता दल U के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए सियासी जमातों से मुशावरत के बगैर उम्मीदवारों के लिए 5 लाख इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर करने पर तनकीद की और कहा कि मौजूदा हालात में सिर्फ 5 लाख तक के अखराजात नाकाफ़ी हैं। इजलास में शिरकत करने वाले कायदीन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन समर जो तेलुगुदेशम के, राजेश कुमार कांग्रेस, सैयद आबिद हुसैन CPI, रविंदर विश्वनाथ और विजय कुमार BJP के अलावा वेंकट चलम जनता दल U ने कहा कि इतनी कम रकम इंतखाबी अखराजात के लिए मख्तस करने से मज़ीद बदउनवानियों का अंदेशा रहता है। ऐसी सूरत में उम्मीदवार को अंदरूनी तौर पर गैर कानूनी तरीके से इंतखाबी खर्च करने पर मजबूर होना पड़ता है, जो बाद में बदउनवानियों का सबब बन जाता है। तमाम पार्टी कायदीन ने अखराजात की तफसीलात पर गौर करने के लिए मज़ीद वक्त देने का मुतालबा किया, जिस पर नोडल ऑफिसर ख्वाजा मस्तान ने इस सिलसिले में आला ओहदेदारों से मुशावरत के बाद दोबारा पीर को इजलास मुनक्किद करने का तयख़ुन दिया। इस अहम इजलास में शरीक कायदीन ने हुक्मरान TRS और मजलिस के नुमाइंदों की अदम शिरकत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि यही जमातें अपने असर और रसूख का बेजा इस्तेमाल करके इंतखाबी अखराजात की हदों को पार कर लेती हैं और इस्तिफसार किया कि अगर कोई पार्टी उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात से ज़ायद खर्च करने की सूरत में शिकायत करने पर कार्रवाई की जाएगी, जिस पर ख्वाजा मस्तान ने कहा कि इस सिलसिले में इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल के ओहदेदार, रिटर्निंग ऑफिसर्स इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजाज रहेंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आर्या वैश्य महासभा के रियासती सदर अमरावडी लक्ष्मी नारायण को स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TSIDC का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस खुसूस में फौरी तौर पर अहकामात जारी करें। साबिक रुकन काउंसिल व कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलू नायक ने कहा है कि तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काउंसिल की नशिस्तों को पैरवी करने वालों को दिया जा रहा है। प्रगति भवन पर ओहदे फरोख्त करने का बोर्ड लग चुका है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। आने वाले ग्रेजुएट काउंसिल के इंतखाबात में ST तबका TRS को मुनासिब सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी के ख़ानदान को नज़रअंदाज कर दिया गया, साथ ही श्रीकांत चारी की वालदा को हर बार की तरह इस बार भी धोखा दिया गया। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा है कि सरहद पर कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी को सख्ती से पसपा कर दिया है। उन्होंने तिरुमला के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट विप भास्कर रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर का मंदिर में इस्तकबाल किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगु रियासतों के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दिन हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करने की ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने भगवान से दुआ की है कि इंसानियत को कोरोना की वबा से आज़ादी मिल जाए।
किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को जंगलात में बच जाने वाले सुर्ख संदल के कीमती दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने तिरुमला में पद्मावती गेस्ट हाउस के सहन में सुर्ख संदल के पौधे लगाए। मरकज़ी वज़ीर ने याद दिलाया कि माजी में जब वो रुकने असम्बली थे तो उन्होंने सुर्ख संदल की लकड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक चलाई थी। उन्होंने कहा कि खुसूसी टास्क फोर्स को मज़ीद मुस्तहकम करना रियासती हुकूमत पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वो पहले ही वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को ख़त लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ सुर्ख संदल की लकड़ी को कौमी ख़जाने के तौर पर तस्लीम करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,38,87,350 हो गई है, जबकि इस मोज़ी वायरस से अब तक 13,11,978 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 87,73,479 हो गया है, जबकि 1,29,188 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,56,713 हो गई है, जबकि 1,401 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ 1,050 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 16,404 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मदीना गुला में वाक़ एक शोरूम से 40 लाख रुपए मालियत के सेल फोन्स की चोरी कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक रिलायंस डिजिटल शोरूम में आज सुबह मुलाजिमीन जब हस्बे मामूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 40 लाख रुपए मालियत के सेल फोन्स गायब हैं। सेल फोन्स के साथ दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के भी सरखे का शुबा है। फौरी तौर पर मियाँपुर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। मेन रोड पर वाक़ शोरूम में चोरी की वारदात के पेश आने पर मकामी लोग हैरतज़दा हैं। हालांकि आज दिवाली की वजह से ग्राहकों की कसीर तादाद वहां पहुंची, ताहम चोरी की वारदात के पेश नज़र शोरूम को बंद रखा गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से जाँच कर रही है। दिवाली के त्यौहार के मौके पर दिए तैयार करने के दौरान पेश आए आतिशज़दगी के नतीजे में 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िले विशाखापट्टनम के अम्बेडकर स्ट्रीट पर वाक़े अन्नावरम कॉलोनी चौड़ावरम कस्बे में महेश 20 साला महेश, 13 साला निखिल और 13 साला जोसिटा दिवाली के दिए तैयार कर रहे थे। इसी बीच अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तीनों लड़के ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अनकापल्ली NTR हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। రమేష్ గారికి ఎప్పుడు ఎప్పుడు కంటికి సంబంధించిన డాక్టర్ తీసుకున్నారా? मंदिर में पूजा के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले चित्तूर के गंगाधर नेल्लूर हलके में आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। इन जख्मियों का ताल्लुक पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से है। जख्मियों में कार ड्राइवर समेत 9 अफराद हैं। ये अफराद दर्शन के बाद अपने आबाई रियासत वापस हो रहे थे कि जिले के एसआरपुरम मंडल के करीब कार ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार उलट गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार तेज़ रफ्तार के साथ चलाई जा रही थी। कार में सवार दीगर 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने तमाम ज़ख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। नाज़रीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।